नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेर सिंह राजपुरोहित आगम ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में यह है कि देश का नाम बदला जा रहा है, इंडिया से भारत किया जा रहा है। क्या वाकई में बदला जा रहा है या भारत पहले से नाम है? इस पर है ना, मुझे तो बड़ी हंसी आती है जब मैं इस प्रकार के बातें सुनता हूं। तो दूसरा, ये चर्चा कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे इस देश का नाम भारत अथवा इंडिया हुआ, क्या ऐतिहासिकता रही है, संविधान सभा में इस विषय को लेकर क्या चर्चा हुई थी और हुई थी तो क्या चर्चा हुई थी, वर्तमान में क्या विवाद है, इन सभी विषयों पर हम आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं और ठीक से समझने वाले हैं। जो विद्यार्थी हैं मेरे चैनल से जुड़े हुए, वो ये सोच सकते हैं कि क्या हमारे एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। बिल्कुल टॉपिक महत्वपूर्ण है। ये संविधान का विषय है, संविधान सभा से रिलेटेड है, अनुच्छेद 1 से संबंधित है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है और इसके अलावा आरएस का जो एग्जाम दे रहे हैं उनसे मेंस में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। व्यवहारिक जीवन में भी इसका महत्व है। जो लोग एग्जाम नहीं देते हैं, तैयारी नहीं करते, उनके लिए भी ये चीजें जाननी बहुत ही जरूरी हो जाती है और इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें और एक एक चीज को समझें। सबसे पहले है मुद्दा कि यह विषय चर्चा में क्यों, चर्चा में क्यों। तो आप सबको पता है कि इस बार जो G20 है, इसकी अध्यक्षता किसको मिली हुई है? हमारे देश को मिली हुई है, भारत को मिली हुई है। और इस वक्त G20 की बैठक चल रही है दिल्ली में। ऐसी स्थिति में हमारी जो राष्ट्रपति महोदया है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने क्या किया, G20 के सदस्यों के लिए एक डिनर बुलाया गया, रात्रि भोज का आयोजन किया गया। अब देखो समस्या कहां आई। ये जो रात्रि भोज बुलाया गया, ये रात्रि भोज में इन सदस्यों को, विभिन्न देशों के प्रमुखों को निमंत्रण पत्र भेजा गया। ये एक प्रोटोकॉल होता है, उनको निमंत्रण पत्र भेजना पड़ता है। तो जो निमंत्रण पत्र भेजा गया वो क्या है? एक सरकारी लेटर है। उसके ऊपर ही ऊपर में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। बस यहां से विवाद खड़ा होता है, पूरे देश में बवाल मच जाता है कि यह क्या कर दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं लिखा गया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों लिखा गया? क्या सरकारी पत्र पर भारत शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? हमारे देश का नाम क्या है, इंडिया है या भारत है? यहां पर मुद्दा है और बवाल मच गया। लोगों ने कह दिया ये तो देश का नाम बदलने की साजिश हो रही है। अरे भाई, वाकई में देश का नाम बदला है कि पहले से देश का नाम भारत है? पहले ये तो संविधान तो ठीक से पढ़ लो एक बार। एक्चुअल में हमारे देश का नाम क्या है? देखो, अगर मैं हमारे देश के नाम की बात करूं तो वैसे तो हमारे देश के बहुत सारे नाम रहे। हमारा देश बहुत ही प्राचीन है और हमारे देश का बहुत ही प्राचीन इतिहास है और अलग अलग कालखंड में हमारे देश के अलग अलग नाम रहे हैं। जैसे सबसे पहले एक नाम रहा है हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप, फिर एक नाम रहा है आर्यावर्त, फिर एक नाम रहा है अजनाब वर्ष, यह भी हमारे देश का नाम रहा है, मित्रों ध्यान रखना। इसके बाद नाम रहा है भारतवर्ष, इसके बाद नाम रहा भरतखंड। मुगल काल में इस देश को कहा गया हिंदुस्तान। बाद में इस देश को भारत और इंडिया यह कहा जाता है। ये सब हमारे ही देश के नाम है मित्रों, बहुत सारे देश के नाम है। एक्चुअल में हमारे देश का संवैधानिक रूप से क्या नाम? तो देखो, हमारे देश का जो संविधान है, संविधान का आपको अनुच्छेद 1 ठीक से ध्यान रखना है। जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि भारत है। आगे लिखा हुआ है यह राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट।
इसका मतलब संवैधानिक रूप से हमारे देश के दो नाम हैं, एक तो है इंडिया और एक है भारत। यहां सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इंडिया और भारत एक दूसरे के अनुवाद नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पर्यायवाची है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यह चीज को अच्छी तरह से समझ लेना है। जनरली सामान्यतः लोग क्या समझ लेते हैं कि इंडिया एक अंग्रेजी शब्द है जिसको हिंदी में भारत कहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, या भारत को अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं, गलत बात। इंडिया और भारत एक दूसरे के पर्यायवाची है, ना कि अनुवाद। ये बात को ध्यान रखो मित्रों। एक देखो संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम। अब विशेष रूप से यह ध्यान रखना, व्यक्ति और स्थान का नाम ये कभी भी ट्रांसलेट नहीं होते हैं। किसी अन्य भाषा में किसी जगह का नाम या किसी व्यक्ति का नाम बदला नहीं जा सकता। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है सुंदरलाल चड्डा, सुंदरलाल चड्डा, तो ये सुंदरलाल चड्डा अंग्रेजी में भी सुंदरलाल चड्डा ही है। इसको बदलकर आप ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर नहीं कह सकते। ये फ्रेंच में भी सुंदरलाल चड्डा ही है, ये जर्मन में भी सुंदरलाल चड्डा ही है, ये मराठी में भी सुंदरलाल चड्डा ही है, ये बंगाली में भी सुंदरलाल चड्डा ही है। तो किसी व्यक्ति का नाम, जो उसका नाम है, जिसका नाम नारायण लाल है, वो हर भाषा में नारायण लाल है। उसके नाम का कभी भी ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, अनुवाद नहीं हो सकता। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह किसी स्थान का नाम, अगर चाहे वो भारत है, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे वो गुजरात है, चाहे वो हरियाणा है या राजस्थान है, दुनिया की किसी भी भाषा में इसका नाम नहीं बदलेगा, अनुवाद नहीं होगा, यही नाम रहेगा। राजस्थान दुनिया की हर भाषा में राजस्थान ही रहने वाला है। उसको कुछ आप अलग नाम नहीं दे सकते, या इसका राजाओं का स्थान करके आप कुछ अलग नाम नहीं देते, प्लेस ऑफ प्रिंसेस, ऐसा नाम नहीं कर सकते आप। ये राजस्थान ही रहेगा, ये स्थान का नाम है। तो किसी व्यक्ति या स्थान के नाम को आप भाषा के आधार पर बदल नहीं सकते। तो उसी प्रकार से भारत का अंग्रेजी अनुवाद इंडिया नहीं हो सकता, या इंडिया का हिंदी अनुवाद भारत नहीं हो सकता। ये दोनों ही अलग अलग शब्द है, और दोनों ही शब्द एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची है, न कि अनुवाद। गड़बड़ यहीं पर होती है, लोग इसको अनुवाद समझ बैठते हैं, यहां गड़बड़ हो गई। ठीक, अब देखो, एक बात हमेशा अच्छी तरह से याद रखोगे, और इस देश के नेताओं को तो बड़े अच्छे से अपने दिमाग में भेजे में फिट कर लेना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि पिछले 2-3 दिनों से मैं मीडिया पर डिबेट देख रहा हूं, और यहां पर घमासान मचा हुआ है। बड़े बड़े नेता अपनी अपने राय दे रहे हैं, और दुर्भाग्य यह एक मूर्खतापूर्ण राय दे रहे हैं। उनको अपने दिमाग में एक बार ठीक से बिठा लेनी चाहिए कि हमारी जो संविधान सभा है, ये संविधान सभा में 299 सदस्य थे। और जीवन में एक बात फिट कर लो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे बड़े से बड़ा नेता हो, इन 299 में से किसी भी एक की भी कहीं पर भी फोटो दिख जाए तो नमन करके प्रणाम कर लेना। ये सबके सब महापुरुष थे, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो या बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, ये सब महापुरुष है। इन्होंने इस धरती पर मेरे ख्याल से जन्म ही इस देश का संविधान बनाने के लिए लिया था। इन्होंने अगर संविधान में कहीं पर भी कोई भी एक शब्द लिखा, इवन एक डॉट लगाया या खड़ी पाई भी लगाई, तो बहुत सोच समझकर, गहन विचार करके, गहन अध्ययन करके, डिबेट करके, तर्क करके, सर्वसम्मति से लगाया है। हमारे संविधान की एक एक धारा को ठीक से पढ़ो और समझो, और आपको लगेगा कि वाकई में ये लोग महापुरुष थे। इतना गहन अध्ययन हुआ, इतना गहन विचार हुआ। अब हमारे देश में देखो दो शब्द हैं, एक है इंडिया और एक है भारत। सवाल यह है कि हमने दो नाम क्यों रखे, एक ही क्यों नहीं रखा? दुनिया में और ऐसे कितने देश हैं जहां पर दो दो नाम प्रयोग हुए हैं? हमारा ही देश है जिसके दो नाम हैं। और यही दो नाम क्यों है, भारत और इंडिया ही क्यों? फिर हिंदुस्तान क्यों नहीं रखा, या आर्यावर्त क्यों नहीं रखा, या अजनाब क्यों नहीं रखा, जम्बू द्वीप क्यों नहीं रखा? यह भी तो एक प्रश्न है।
तो हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या इस पर चर्चा नहीं की होगी? निसंदेह की होगी। तो पहले तो क्या चर्चा हुई ये बात करें, उससे पहले हम बात करें कि ये दोनों शब्दों की ऐतिहासिकता क्या है। एक शब्द है भारत और दूसरा शब्द है इंडिया। इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई समझो। तो जो भारत शब्द है वो पुरु वंश का राजा था भरत। ध्यान रखना, पुरु वंश का राजा था भरत। ये भरत के नाम पर भारत पड़ा। भरत कौन था? तो राजा दुष्यंत का पुत्र था। दुष्यंत की पत्नी थी शकुंतला। तो भरत की माता का नाम था शकुंतला और पिता के नाम था दुष्यंत, और भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत हुआ। कभी आप लोगों ने सोचा कि क्या खास बात थी भरत में कि इसके नाम से हमारे देश का नाम भारत हो गया? बहुत ध्यान से समझना, बहुत गहन बात है ये। क्या विशेषता थी भरत में कि उसके नाम से हमारे देश का नाम भारत हो गया? तो देखो मित्रों, आज दुनिया के देश भले ही चिल्लाते हो कि लोकतंत्र गणराज्य यह हमारे शब्द हैं। अमेरिका कहता है कि लोकतंत्र हमने लाया, फ्रांस कहता है कि गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने लाई। ठीक से पढ़ो हमारे ग्रंथों को, प्राचीन पुस्तकों को, लोकतंत्र और गणतंत्र की नींव आपको भारत में मिलेगी। हमारा जो प्राचीन ऋग्वेद है उसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी और लोकतंत्र की मांग क्या? राजा का बेटा राजा ना हो, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर ना हो, यही तो मांग है। हा? तो अब देखो राजा भरत की क्या विशेषता थी कि राजा भरत के 10 पुत्र थे और भरत को लगता था कि मेरे 10 के 10 पुत्र अयोग्य हैं, इनमें से एक भी राजा बनने के लिए, मेरा उत्तराधिकारी बनने का या इस देश का राजा बनने का योग्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया राजा भरत ने? एक ऋषि पुत्र जिसका नाम था भारद्वाज, भारद्वाज को गोद लेकर इसको अपना उत्तराधिकारी बना लिया और अपने 10 के 10 पुत्रों को अयोग्य घोषित कर दिया। यह त्याग भरत को भारत बना देता है और यही भारत की परिभाषा है। अगर आप पूछो कभी कि भारत किसको कहते हैं, तो इसे भारत कहते हैं जब अपने पुत्रों के अधिकार को छीनकर किसी योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, उसे भारत कहते हैं। दुनिया के कितने देशों में ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे? और इसीलिए भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत है और यही हमारा आदर्श हो सकता है। इस शब्द की भी बता दूं तो दोस्तों, इंडिया शब्द अंग्रेजों की दिव्य खोज है। एक्चुअल में हमारे यहां पर जो पहले से शब्द चल रहे थे, हिंदुस्तान, भारत, इन शब्दों में एक शब्द है, आपके अक्षर है त। अंग्रेज त ठीक से नहीं बोल पाते, वो त को ट बना देते, राजमाता को राजमाता कर देते। तो यहां पर जो पहले से शब्द चल रहे थे, आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान, इसमें बार बार एक शब्द आ रहा है त, अक्षर आ रहा है। यहां फंस रहे हैं अंग्रेज। ये जो पुराने नाम है हमारे, ये नाम ले ही नहीं पाते थे, भारत बोल ही नहीं पाते थे। तो उनके समस्या हो गई कि इस देश को क्या कहा जाए। तो ऐसी स्थिति में प्राचीन काल से एक नदी है सिंधु नदी, और इस सिंधु नदी को अंग्रेजों ने बार बार एक शब्द प्रयोग किया, इंडस रिवर। जो प्राचीन साहित्यकार हैं उन्होंने सिंधु नदी को कौन सी नदी लिखा? इंडस नदी लिखा। तो इन लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि ये जो इंडस नदी के पूर्व में जो लोग रहते थे उनको कह दिया इंडियन, और इस प्रकार से हमारे देश का नाम इन्होंने दे दिया इंडिया। ऐसे एक शब्द आया इंडिया। अब हुआ क्या देखो कि आजादी से पहले हमारे देश के जितने भी कानून है, जितने भी अधिनियम है, वो अंग्रेज बनाते थे। और अंग्रेजों ने हर कानून में हर जगह शब्द क्या लिखा? इंडिया। और हमारा जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम।
ध्यान रखना मित्रों, हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत ये 1935 का भारत शासन अधिनियम है। अधिकतर करीब करीब 250 अनुच्छेद हमने इसी से कॉपी किए हैं। तो ऐसी स्थिति में यह अधिनियम तो अंग्रेजों का बनाया हुआ, और हर जगह एक शब्द लिख दिया इन्होंने इंडिया। भारत तो कहीं पर भी अंग्रेजों ने तो नहीं लिखा था। तो चूंकि संविधान में हमने क्या किया, इसी के अनुच्छेद लगभग लगभग कॉपी हुए, तो हर जगह कौन सा शब्द आ गया, इंडिया शब्द आ गया। तो ऐसी स्थिति में संविधान सभा में इसको लेकर डिबेट होती है। मित्रों तारीख याद रखोगे, 18 सितंबर 1949। संविधान सभा में एक सदस्य थे हरि विष्णु कामत। हरि विष्णु कामत, इन्होंने मुद्दा उठाया कि चूंकि हमारे देश का लोकतंत्र के रूप में पुनर्जन्म हो रहा है ना, वैसे इस देश का जन्म तो सदियों से पहले हो गया था और देश का नामकरण भी सदियों से था। इन्होंने कहा लोकतांत्रिक रूप से हमारे देश का क्या हो रहा है, पुनर्जन्म हो रहा है। तो जब किसी बालक का जन्म होता है तो उसका नामकरण होता है, तो हमारे देश का भी क्या किया जाना चाहिए, पुनः नामकरण होना चाहिए। और क्या नाम रखा जाए, इस विषय पर चर्चा शुरू होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगा था कि यह विषय 10-15 मिनट में सुलझ जाएगा, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ी डिबेट की आवश्यकता लगती नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी लगता था कि हमारे देश का प्राचीन काल से नाम भारत है और यह एक ऐसा नाम है जिससे किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए, या इंडिया को भी हम अपना ले तो कोई किसी को आपत्ति नहीं होगी। अंबेडकर को ऐसा ही लगा था और इन्होंने ठीक है बोले चर्चा करो इस पर। चर्चा शुरू हुई, बवाल मच गया। बवाल क्या मचा कि हरि विष्णु कामत इस फेवर में थे कि किस शब्द को अपनाया जाए, भारत शब्द को। उनका कहना था कि यह जो शब्द है इंडिया, यह शब्द तो अंग्रेजों की देन है, यह गुलामी का प्रतीक है, तो यह शब्द ठीक नहीं है। यह किसका मानना था, हरि विष्णु कामत का। और एक बात ध्यान रखना, भारतीय संविधान सभा में 2 सदस्य बड़े इंपॉर्टेंट, एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वैचारिक रूप से ये एक दूसरे के बड़े ही दूर विरोधी थे, लेकिन एक विषय पर दोनों ही सहमत थे कि किसी भी देश, स्थान या राज्य का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे किसी जाति, भाषा या किसी अन्य क्षेत्र की बहुलता दिखे, प्रभुत्व दिखे। इवन किसी राज्य का नाम भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी सहमत थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी। और हमने दोनों की भावनाओं की धज्जियां उसी समय उड़ाई और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य हुआ। और उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, अभी तेलंगाना, हरियाणा, ये सभी वो देश है जो भाषाई आधार पर बने हुए हैं। तो मुद्दा यही था। तो ऐसी स्थिति में अधिकतर संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि चलो भारत नाम को स्वीकार करें। इसका विरोध किया दक्षिण भारतीयों ने, जो गैर हिंदी भाषी थे। उनका कहना था कि भारत शब्द से हमें लगता है कि इसमें उत्तर भारतीयों का प्रभुत्व झलकता है, इसलिए हमें यह शब्द स्वीकार नहीं है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कह दिया चलो भाई इंडिया रख देते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो इसको उत्तर भारतीयों ने आपत्ति दर्ज की विशेष रूप से, बोले ये तो शब्द ही अंग्रेजों का दिया हुआ है, इसको कैसे हमारे देश का नाम रख सकते हैं। तो ये एक बड़ी जबरदस्त डिबेट हो गई। तो ऐसी स्थिति में संविधान सभा में एक सदस्य का नाम ध्यान रखोगे, कमलापति त्रिपाठी। कमलापति त्रिपाठी, इन्होंने कहा भाई ऐसा कुछ करो कि मध्य का रास्ता निकाला जाए, क्योंकि हमें फैसला सर्वसम्मति से लेना है, किसी पर कोई शब्द थोपना नहीं है। तो ऐतिहासिक रूप से भारत शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण था, तो संविधान सभा के सदस्यों ने कहा इसको तो अपना हुई। और दक्षिण भारतीयों ने कहा कि भाई ऐसा करो, हमें इस भारत शब्द से आपत्ति है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा एक काम करते हैं, दोनों नाम रखते हैं, हमारे देश के 2 नाम रखते हैं, भारत भी रखते हैं और इंडिया भी रखते हैं। जिसको जो सही लगे वो यूज कर लेना, जिसको भारत अच्छा लगे वो भारत लिख देना और जिसको इंडिया अच्छा लगे वो इंडिया रख देना। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, जो पसंद आए वो रख लो। और इसीलिए हमारे संविधान में इंडिया दैट इज भारत। अच्छा, इसमें भी विवाद था कि इंडिया दैट इज भारत रखा जाए या भारत दैट इज इंडिया रखा जाए। उत्तर भारतीय कह रहे थे कि नहीं, भारत दैट इज इंडिया रखो। फाइनली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा नहीं,
दक्षिण भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और नाम रखते हैं इंडिया, दैट इज भारत। और कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए कि आप इंडिया कहो चाहे भारत कहो। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मत था। और फाइनली हमने नाम स्वीकार किया, इंडिया भी नाम स्वीकार किया और भारत भी नाम स्वीकार किया। अब जैसे ही, कहने का मतलब यहां पर एक बात स्पष्ट हो गई कि आप चाहे इंडिया लिखो चाहे भारत लिखो, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अपनी अपनी मर्जी की बात है। हां, आप हिंदुस्तान, आर्यावर्त ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, खास तौर से सरकारी कागजों में, सरकारी पत्रों में। निजी तौर पर आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकारी कागजों में आपको या तो भारत लिखना है या इंडिया लिखना है। तो कोई भी लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप लोग देखो, आपका जो पासपोर्ट होता है, ये पासपोर्ट पर भी एक्चुअल में क्या लिखा होता है? दोनों लिखा होता है। आपके रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी लिखा होता है और भारत गणराज्य भी लिखा होता है। आपके आधार कार्ड में भी भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। उस वक्त किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, लेकिन अब जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा, बवाल मच गया। और ऐसे ऐसे कुतर्क दिए जा रहे हैं कि हंसी आ जाती है उन पर। अरे क्या फर्क पड़ा कि भारत है या इंडिया है? दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो भारत लिखो चाहे इंडिया लिखो, किसको क्या आपत्ति है इससे? और विशेष रूप से आपको भारत शब्द से आपत्ति है। आप अपने देश का प्रतीक किसको बनाना चाहते हो? राजा भरत को बनाना चाहते हो या अंग्रेजों को बनाना चाहते हो? मैं तो यह सोच रहा हूं, हमारा आदर्श कौन होना चाहिए? राजा भरत होना चाहिए या लॉर्ड कर्जन होना चाहिए? मैं यह सोच रहा हूं। यह आपको तय करना है मित्रों कि आपके देश का, आपके आने वाली पीढ़ी का आदर्श कौन हो, कर्जन हो या राजा भरत हो। इस पर तो आपको विचार करना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में भारत शब्द यह किसी भी तरीके से सांप्रदायिक नहीं है, किसी भी तरह से किसी का प्रभुत्व नहीं है, ना भाषावाद का प्रभुत्व है, ना क्षेत्रवाद का प्रभुत्व है। तो भारत शब्द में किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। अगर आपको आपत्ति भी करनी थी तो इंडिया शब्द में करनी थी। और अभी हाल ही में दुनिया के कई देशों में इस नाम को, अपने देशों का नाम बदला गया। प्राचीन काल से बदला जा रहा है। पर्सिया का ईरान हुआ। अभी हाल ही में श्रीलंका का पुराना नाम था सिलोन, ये सिलोन से बदलकर श्रीलंका कर दिया, क्योंकि सिलोन अंग्रेजों का दिया हुआ था। उससे पहले आपके बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार किया गया। दुनिया में ऐसे, अभी लेटेस्ट की बात करूं, एक देश का नाम था तुर्की, जिसका नाम बदल के कर दिया गया तुर्की। तो दुनिया में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको जहां पर देशों का नाम बदला गया। तो पहली बात तो यह कि देश का नाम बदला ही नहीं जा रहा है। अरे बदल कहां रहे हैं? भारत तो पहले से नाम है ना। हाँ, यह कह सकते हो कि इंडिया हटा रहे हैं, यह तो बात समझ में आ रही है। आप कह रहे हो भारत का नाम बदल रहे हैं। अरे नाम कहां बदल रहे हैं? सदियों से इस देश का नाम भारत है और संवैधानिक रूप से भी इस देश का नाम भारत है, तो सब बदलने का तो प्रश्न ही नहीं है। और अगर भारत शब्द यूज कर रहे हैं तो इससे आपत्ति क्या? मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है। अब विपक्ष का कहना है कि हमारे अपने गठबंधन का नाम हमने रख दिया इंडिया, इसलिए सरकार नाम बदल रही है। पहली बात तो मैं बार बार कह रहा हूं, नाम बदला नहीं जा रहा है, नाम वही है जो पहले था, भारत। और दूसरा, आपने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, इंडिया क्यों, कुछ और रखो, किसी को कोई आपत्ति नहीं है इससे। और आपने अपना नाम अगर यूपीए से बदलकर इंडिया कर लिया तो इंडिया से बदल के और कुछ कर लो, कौन आपत्ति दर्ज करवाने वाला है? नाम कुछ भी रखो ना अपने गठबंधन का, जो आपको पसंद है वो रखो। आपको इंडिया पसंद है इंडिया रखो, जिसको भारत पसंद है वो भारत रखेगा। ये तो आपको तय करना है कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को किस शब्द में गौरव अनुभव करवाओगे, भारत शब्द में या इंडिया शब्द में। तो दोस्तों, मेरी राय में तो कहीं पर कोई समस्या नहीं है। और अगर संवैधानिक रूप से भी भारत का एक ही नाम स्वीकार किया जाता है भारत, तो मुझे तो ठीक लगता है। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आप इस संदर्भ में क्या राय रखते हैं? अगर मुझे लगा कि आपकी राय भी महत्वपूर्ण है
तो मैं और एक वीडियो बनाकर और अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा, अन्यथा जो है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो संविधान बदलने की बात है। अरे भाई, क्या संविधान बदला जा सकता है? और संविधान जितना बदला जा सकता है उसकी अनुमति तो खुद संविधान में दी है ना। आप एक अनुच्छेद को ध्यान रखो, अनुच्छेद 368 क्या कहता है? इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो अगर कोई संविधान को बदलना चाहता है, कोई नई बात ऐड करना चाहता है, कोई बात हटाना चाहता है, उसकी अनुमति तो खुद संविधान ने दे रखी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये लाइन जोड़ी है ना, तो सोच समझ के जोड़ी है कि समय के साथ बदलाव भी करने की आवश्यकता पड़ेगी और करना चाहिए। और इसी के तहत अब तक हमने इतने सारे संविधान संशोधन किए हैं। तो जितना बदला जा सकता है उसको बदलने की अनुमति तो खुद संविधान ने दे दी, और जो नहीं बदल सकते वो बदल ही नहीं सकते। आपको 1973 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ध्यान रखना है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत दिया, मूल ढांचे का सिद्धांत, कि संसद किसी भी स्थिति में मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो पहली बात तो यह कि संविधान बदला नहीं जा सकता, और जितना बदला जा सकता है उसकी अनुमति तो खुद संविधान ने दे रखी है। तो क्या आपत्ति है? अरे भाई, खुद संविधान में लिखा है ना कि आपको या इतना इतना बदलना चाहो तो इस प्रकार से, इस प्रक्रिया से बदलो। संसद में दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करो, राष्ट्रपति से साइन करवाओ, बदलो, क्या आपत्ति? तो जो लोग कह रहे हैं कि संविधान बदल रहे हैं, संविधान नष्ट कर रहे हैं, ये बातें पॉसिबल ही नहीं है मित्रों। ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं, घोर मूर्खतापूर्ण बातें हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट करके अपनी भी राय जरूर बताइए, और मैंने अपना व्यू रखा है, आप अपना व्यू रखिए। जो भी बेहतर होगा उसको स्वीकार किया जाएगा, आप चिंता मत करो। इस वक्त भी हमारे देश की संसद में जो बैठे हैं वो सभी समझदार हैं, सभी महापुरुष हैं। सोच समझ के ही, बहुमत से ही निर्णय लिया जाएगा। और आपकी कोई राय है तो जरूर बताएं, मैं इस पर भी वीडियो बनाने का पूरा प्रयत्न करूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।